आपका नाम बोलिए। फरहान साले हिलाली। ये घटना कब हुई थी आपके बच्चे के साथ? जुम्मे के दिन शाम में। तो ये कहाँ पर हुई है घटना? ये घनसाली जयनगर। तो ये काय के लिए गए थे वहाँ पर? ये बच्चा छुट्टी में मेरी बहन के घर गया था। तो उसके बाद कैसे मालूम पड़ा आपको? उसके बाद में फ़ोन आया हमारे भाई को कि भाई तेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा वो नहीं कर सकता। फिर हमारा भाई घर पे आए मेरे, उसको जैसे ही मालूम हुआ उन्होंने आके मेरे को बताया कि भाई तेरे बच्चे ने ऐसा करा। तो मैं नहीं माना। बाद में फिर मेरे को बहुत सारे जने आके डायरेक्टली बोलने लगे तेरे बच्चे ने ऐसा करा। तो मैं अपना दिमाग के बाहर हो गया। फिर बाद में 11 साढ़े 11 बजे टाइम पे ये लोग आए और मेरे को बोले तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर लिया। मैंने तब भी यकीन नहीं माना। फिर उसके बाद में सब लोग जो भी थे वहाँ वो लोग यही बोले कि भाई तेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मैंने ये बात को एग्री किया नहीं और आज भी नहीं करता मैं, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा था ही नहीं। तो आपको कब मालूम पड़ा ये मर्डर है या फिर उन्होंने सुसाइड करा? आपको कैसे पता चला? मेरे को दूसरे दिन जब मैं होश में आया ना तो उसके बाद में मालूम पड़ा। जब उसके कपड़े वो देखा मैंने, फिर सब रिश्तेदारों जो भी आए थे वहाँ, सब दोस्त था, उसके दोस्त था, मेरे दोस्त था, इन्होंने सब ने बताया कि भाई तेरे बच्चे का ऐसा ऐसा हुआ, उसका मर्डर हुआ। सामने वालों ने कहता साजिश करोगे तो बताओ। सामने वालों ने बोल दिए थे कि भाई उन्हें खुदकुशी कर लिया। और बाद में वहाँ से एक बंदे ने जो है वो वीडियो क्लिप भेजा उसकी, बोले उसका सब सामान यहाँ पड़े हुआ है घटनास्थल पे। दूसरे दिन हम भी गए, देखे उसकी चप्पल ब्लेड सब पड़े हुआ है। जिस चीज़ से उन्हें आत्महत्या किया था वो चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। चाकू किसने छुपाया? चाकू जो है जो बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा उसके बाप ने चाकू छुपाया। नाम क्या है इसका? मोहित अली आफई। आपको कैसे पता कि उसने मारा करके? सर वही दोनों थे गाड़ी पे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए बात। बच्चे के वालिद का ये बोलना है क्या, मेरे तकिए के नीचे से शहजाद ने जो है जमिया लेके गया था। अच्छा। बच्चे के बाप का ये बोलना है। उन्होंने आपको ऐसा बोले? हाँ। और उसके बाद में दोनों साथ में गए, मेरा लड़का उसका लड़का, और रिटर्न में सिर्फ उसका लड़के ने फ़ोन किया उसके बाप को। उसके बाप ने ये बताया था हमारे भाई को कि भाई उन्हें तकिए के नीचे से जमिया लेके गया। आज जो कार्रवाई हुई तो इसमें से कब्रिस्तान में से डेड बॉडी निकाल कर यहाँ पर लेके आए। हाँ। तो क्या बोले आपको यहाँ पर? मेरे को बोले पीएम कराना है। तो मैं बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे को मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। चाहे इसमें जो भी इन्वॉल्व हो, वो चाहे पुलिस उनको अरेस्ट करे या गोली मारे, मेरे को कोई वो मतलब नहीं है। मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। पुलिस भी बहुत इग्नोर कर रही थी। पहले दिन गए हम तो बोले यहाँ कोई है ही नहीं, बोले पुलिस स्टेशन में सब बंदोबस्त के लिए गए। वहाँ से हमको रिटर्न भेजा। फिर दूसरे दिन हम जालना ऑफिस गए, बड़ा जो एसीपी ऑफिस है वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमको एक शख्स जो साहब मिले, उन्होंने हमको घनसोंगी लेके गए। वहाँ जाने के बाद कार्रवाई चालू हुई। फिर वो एक जो साहब थे उन्होंने तकरीबन 5 बजे तक के ये करेंगे वो करेंगे बोल बोल के बिठाए। फिर 5 बजे के बाद में एक दूसरे साहब रास्ते जालने से आने को उनको 8 बज गए। 5 बजे से 8 बजे तक वो साहब आए। फिर वो साहब ने 8 बजे से आने के बाद में हमको ये बना के लाओ, तहसील से वो बना के लाओ। उसमें हमारे को तकरीबन रात में 10 बजे। आप कहाँ के रहने वाले? हम औरंगाबाद के। औरंगाबाद में कहाँ पर रहते आप? नारे को। और ये मसला कहाँ पर हुआ? घनसोंगी देवनगर। वहाँ पर किस लिए गया था ये? बच्चा ऐसे ही घूमने के लिए गया था। कितने दिन से गया था? 4 दिन हो गए थे उसको। और ये घटना कब हुई? जुम्मे के दिन शाम में। तारीख 17 तारीख। तो आपको किसी का फ़ोन आया था वहाँ से? नहीं, वहाँ से किसी का नहीं आया। नेचुरल में हमारे भाई को आया था, वो आके मेरे को बताए कि भाई ऐसा ऐसा तेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मैं वो बात को एग्री नहीं किया और आज भी नहीं करता हूँ। तो पीर के दिन घनसोंगी गए थे, वहाँ हमारी कोई कंप्लेन नहीं हुई, वहाँ से रिटर्न आना पड़ा। फिर परसों के दिन जो है मंगलवार को जालना में पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन की। तुम्हारा नाम मेरा आमिर अहमद हिलाबी है। इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? इस घटना के बारे में जानकारी ये है कि ये लोग ने लेके आए उनको पहली बात तो, और सब ने बोले कि इसने सुसाइड किया। बट दूसरे दिन हमने देखे तो हमको समझ में आया
मतलब जगह देख के कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। और उसके बाद हमने कोशिश करे कि केस डालने की, बट वहाँ पे वो लोग के दबाव की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था कि इवन हमको पुलिस स्टेशन तक भी पहुँचना मुश्किल था वहाँ पे, क्योंकि ये लोग वहाँ के पावरफुल लोग हैं। किन लोगों का दबाव था? ये याफई लोगों का, ये घनसोंगी में रहते हैं, जो जिनके बच्चे ने ये करा, जो आरोपी है उनके बाप का, चचा का, ये पैसे वाले लोग हैं, तो ये दबाना चाह रहे थे बात को। फिर मैं हमारे दोस्त और वकील फरहान और सैफ से मिला, मैंने इनको ये सब चीज़ें बताया। फिर ये लोग सब हमारे साथ आए, बोले चलो। फिर ये लोगों ने हमको यहाँ से जालना लग गए, जालना के एसपी ऑफिस में पहले हमने कंप्लेन की, फिर वहाँ से एसपी ऑफिस से हो के हम लोग घनसोंगी गए। तो घनसोंगी में भी वो लोग नहीं ले रहे थे। फिर फरहान ने उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए और सैफ ने, उसके बाद उन्होंने कंप्लेन ली है और कार्रवाई अब स्टार्ट हुई। नहीं तो ये कार्रवाई स्टार्ट होने का नाम नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने उल्टा ही बोल रहे थे कि भाई हम तुम्हारे पे केस कर देंगे, पुलिस वाले हमारे चाचा को। तो फिर फरहान ने बोला कि भाई करो। फिर फरहान ने बोला कि भाई मैं वकील है, आप बात करो। तो उसके बाद पुलिस वालों ने सख्ती नहीं बरते, फिर एकदम शांत हो गए थे वो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था हमारे साथ वकील है। और उसके बाद ये सब प्रोसीजर हुआ और अभी भी बस स्टार्ट से मतलब आपका बोलना है आपके साथ वकील थे तो आपको इंसाफ मिल रहा है? वकील थे तो उनकी वजह से हमको इंसाफ मिल रहा है, क्योंकि हमारी आवाज़ वैसा तो दबा दे रहे थे, हमको पहुँचन भी नहीं दे रहे थे हमारा। मतलब आपके साथ कभी वकील नहीं रह रहा? वकील नहीं रह रहा तो ये कंप्लेन आज भी नहीं होती थी, ना ये आज डेड बॉडी निकल। मतलब ये वकील के दबाव की वजह से पुलिस वाली हरकत में आए, आपका बोलना है? बिल्कुल, वकील के दबाव से ही काम हुआ, वैसा तो कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो आपको शक कैसा जा रहा कि मर्डर हुआ है करके? क्योंकि हमने बच्चे के कपड़े हमारे पास है अभी, ये लोग दूसरे दिन से बोल रहे थे कि कपड़े जला दो, कपड़े जला दो, हम लोग ने नहीं जलाए। और गुस्सल के टाइम उनका ही बंदा था, लेकिन वो हमारा पप्पू का लड़का भी है, तो उसने बोला कि मेरे को लग रहा है इसको मारे, ऐसा स्टेटमेंट बाद में दिया। दूसरे दिन 5 बजे के टाइम ऐसा बोला। पुलिस वाला का बोलना क्या है? पुलिस वालों का सिर्फ बोलना ये है कि तुमने जब क्यों नहीं करे, पीएम क्यों नहीं करे। तो भाई पीएम वीएम घटना जहाँ हुई तो ये घटना वालों का काम था, जहाँ पे ऑन द स्पॉट तुम उठा के ला रहे, हमने तो नहीं लाए उसको, तुमने ही लेके आए, वो सब तुम्हारा काम था, तुमने कुछ नहीं करे और उल्टा हमको ही बोल रहे कि तुमने क्यों नहीं करे। हम कैसा करना, हमने तो जिंदा बच्चा भेजे थे दफनाने की कार्रवाई जल्दी कर, और दफनाने की कार्रवाई उन्होंने 2 घंटे में तो दफनाने की कार्रवाई कर डाले। जो बच्चे गैंग हमको किसको नहीं मिलन दे रहे, एक को एक, हम चचा भतीजों को नहीं मिलन दिए, ये भाइयों को एक दूसरे से नहीं मिलन दिए, कुछ नहीं करन दिए। जो बच्चे गैंग पे खून था उसको नीला धुला के फ्रेश अब करके जो बच्चा लाए। आया था, जो आरोपी था, तो वो आरोपी ने कपड़े तक चेंज करके आया बाद में, यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद। वो तीनों चारों जो भी भाई है, वो उबैद याफई, वासिद याफई और मोहित याफई, ये सब ने बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इतना प्रेशराइज करे जिसकी कोई हद नहीं। ये हादसे में कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ये पूरी साजिश के तहत हुआ भाई, और ये साजिश के पूरे अंदर सबूत मिटाने में पूरा वो घर लोगों का शामिल है, सब साजिश शामिल है। साजिश है, ये कैसा है मालूम तो आपको, कैसे समझ में आ रहा है? साजिश क्योंकि ये घटनास्थल इसलिए पे- समझ में आ रहा है क्योंकि अगर तुम हक पे है तो तुम कोई चीज़ में गड़बड़ नहीं करेंगे। वो लोग खड़े रह के गुसल, तुमने कभी ज़िंदगी में वजू नहीं करे और तुम गुसल देने कैसा खड़े होते? गुसल कहाँ दिया गया? गुसल उन्होंने छत पे दिए बच्चे को, बाहर तक नहीं टेरिस दिए, पे। पानी तक गर्म नहीं करे तुमने, बाहर गैस पे पानी रख के ऊपर गुसल दी थी। बच्चे के दोस्तों को नहीं मिला, बच्चे के दोस्तों को नहीं देखा, नहीं दिए, हमको नहीं देखा। ये उन्होंने करे और हमारी बस अपील इतनी है कि हमको इंसाफ होना, बस। पुलिस से आपकी क्या राय? पुलिस से तो पुलिस क्या पूरी चाहते? मैनेज चल रही वहाँ पे घनसोंगी में, इसमें कोई शक नहीं। हमको हमारे वकीलों पे पूरा भरोसा है कि हमको कुछ भी हो, क्या भी हो, इंसाफ तो मिलेगा, हम इंसाफ तो लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम हक पे, हम नाहक नहीं है, हम नाहक किसके बाल को धक्का लगाना नहीं चाहते। तुम कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी कट कर लिया। आप वो बच्चे के कौन है? मैं बच्चे का भाई है, चचा साहब भाई है उसका। नाम बोलिए। मेरा नाम सैफ मोहम्मद है। इस मामले का हकीकत ऐसी है कि जैसे ही मुझे और फरहान मोहम्मद साहब को ये बात मालूम पड़ी कि कोई बच्चे का जो फरहान है तो- मोहम्मद कौन है? फरहान मोहम्मद मेरे दोस्त है, मेरे क्लासमेट है और हम सब आमिर हिलावी, हम सब स्कूल कॉलेज से साथ में ही है। जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, यानी आमिर के भाई ने, तो हमको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि ये सुसाइड जो हुआ
और उसको जो तो बिना तफ्तीश के, बिना जो तो पोस्टमार्टम वगैरह कराने के बगैर जो तो तदफीन कैसा किया गया। तो हमने इस मामले की तहकीकात की और जो है तो मैयत के जो है तो वालिद से और उनके चाचा से मोहम्मद हिलाबी से सबसे बात की। तो मालूम पड़ा कि नहलाने वालों ने ये बताया कि मैयत के आंख पे 4 से 6 ज़ख़म के निशान हैं। तो हमें इससे अंदाज़ा आ गया था कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये ओपन जो है तो मर्डर केस है। तो हमने जो है तो पहले तो जो है तो मैयत के वालिद साहब को 2 दिन तक कुछ समझा ही नहीं। तो हमने उनको जो है तो कन्विंस किए, बात किए और उनको जो तो यहाँ से जालना एसपी ऑफिस लेके गए और वहाँ से जो है तो एसपी जो है तो बंदोबस्त में थे। तो वहाँ से जो तो एक पुलिस वालों ने हमारी हेल्प की। वहाँ से हम जो है तो घनसाउंगी पुलिस स्टेशन गए। वहाँ सुबह, ये बात है देखो परसों की, यानी मंगल के दिन की। तो हमने जो तो वहाँ पे बात की है। सुबह 1 बजे से रात में हम 10 बजे तक पुलिस स्टेशन में ही थे। पुलिस वाले जो है तो कर रहे करके पूरा दिन चला गया हमारा। लेकिन आखिर में जो है तो 174 के जो है तो ऑर्डर निकाल के उन्होंने जो है तो बॉडी वगैरह निकालने की हमसे जो है तो बताया उन्होंने। और ये मामला ऐसा है कि उसके जो मारने वाले के जो वालिद वालदा है, उन्होंने ख़ुद एक्सेप्ट किया। तब हमने जब प्रेशराइज़ किया तब उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं तो पहले ये बोल रहे थे कि बच्चे ने सुसाइड किया और जो तो मैयत पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये कोई लड़की वगैरह के जो है तो इसने टेंशन में आके जो है तो सुसाइड किया। तो जो है तो मर्डर करने वाले के साथ साथ जो है तो मर्डर करने वाले के माँ बाप भी इसमें जो है तो इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने भी जो है तो बहुत ज़्यादा घई और गड़बड़ करके जो है तो वहाँ से यहाँ लेके आए घनसाउंगी। मैयत के जो तो माँ बाप और रिश्तेदारों को भनक होने से पहले उनको गुस्ल वगैरह दे के तदफीन कराने से थोड़ी देर पहले जो है तो माँ बाप को बताए। और इन्होंने जो है तो मैयत के जो मर्डरर के जो वालिद है, उन्होंने ये तक कन्फेस किए कि भाई जो है तो बच्चे ने मेरे तकिए के नीचे से जो है तो जमिया लेके गया। और मैं नहीं मानता कि ये जो है तो सुसाइड केस है, ये क्लियरली मर्डर केस है। और हम जो है तो मैं, फरहान मोहम्मद और हमारे सब लोग इस बच्चे को, मरने वाले बच्चे को और उसके माँ बाप को इंशाल्लाह इंसाफ दिला के रहेंगे। वो दोनों में कुछ दुश्मनी थी? ऐसा कोई कुछ दुश्मनी नहीं थी। अंदाजा है? बच्चा जो है तो छुट्टियों के दिन में, मतलब उसको छुट्टियों के दिन में जो है तो उसके फुप्पू के, यानी मरने वाले के जो तो पिताजी के बहन के वहाँ रहने के लिए गया था। और ये अचानक कहीं निकले बाहर और फिर ऐसी न्यूज़ आई कि इसका इंतकाल हो गया। मारने वाले बच्चे ने जो है तो ख़ुद बुलाया सबको कि इसने सुसाइड कर लिया, और उन दोनों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। और जो तो वो ख़ुद ने इसने बॉडी लेके आया यहाँ पे, और यहाँ आके उसके माँ बाप को तसल्ली दे रहा कि आप सब्र करो। उसका इतना सफ़ाक दिल और इतना उसका सफ़ाक कलेजा, आज की डेट में ऐसा तो मैं नहीं समझता कि इतना बेरहम कोई हो सकता है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं औरंगाबाद का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम सैफ मोहम्मद है। मैं अल क़यामा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और हम बेसिकली लोगों की और जो तो इंसाफ के साथ खड़े रहने की और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हमारी कोशिश चालू रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हिलाबी। ये रात में जो है तो जिस दिन ये मैटर हुआ, किस दिन हुआ ये मैटर? ये 17 तारीख के दिन रात में कितने बजे हुआ है? तकरीबन मुझको फ़ोन आया था 8 बजे। क्या बोल के फ़ोन आया था? फ़ोन ये बोल के आया था वासिद चौश, हमारे जीजा जी, कि भाई ये बच्चे ने जो है तो अपने आप को मार लिया। तो मैं बोला दवाखाने को बताओ, तो बोले नहीं ज़्यादा मार लिया। तो मैं ठीक है मैं आता, तो बोले नहीं हम लेके आ रहे इसको, भेज रहे। और बाद में बोले नहीं इसकी डेट हो गई बोले। तो मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा बीपी हाई होगा, फिर भी मैं थोड़ा रुक के भाई के घर पे गया। मतलब कैसे क्या है, तो बोले अच्छे है भैया। मतलब वहाँ बात हुई कुछ घनसाउंगी, तो बोले नहीं। मैं बोला थोड़ा ऐसा ऐसा सुनने में आया। बाद में ये लोग तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पे आ चुके। यहाँ आए बाद में कुछ सुधरन नहीं दिए। इधर खाली बोले भाई जल्दी खड्डा खुदाओ, बच्चे ने बहुत ब्लडिंग हो गई, अच्छी बात नहीं है डेड बॉडी ज़्यादा देर रखना। और कंफ्यूज में, मतलब वहाँ से प्लानिंग से आए थे ये लोग। हम तीनों तरफ 3 हो गए। उसके बाप की तो हालत ख़राब हो गई थी। तो बाद में जो लड़का साथ में था, साले आरोपी, और उसका बाप मोहित आरोपी, उसने मेरे को बोला कि भाई तुम्हारे बच्चे ने मेरे सिराने के नीचे से तकिए के जमिया लेग गया और ख़ुद को मार लिया। तो मैं बोला अकेला ही था क्या? नहीं, बोले साले भी साथ में था बोली, और मेरी चप्पल और जमिया लेग गया। और उसके बाद में तो भी मैं थोड़ा खामोश हो गया। मैं देखेंगे, बोले हाँ वो साले ने बोला, बोले ऐसा ऐसा करके मार लिया। उसके बाद में हम लोग कंप्लेन के लिए, उसके बाद हम घनसाउंगी तीसरे दिन गए पुलिस स्टेशन।
तो वहाँ से मेरे को लड़के के बाप के वो आरोपी के मोहित चौश उसके फ़ोन आने लग गए कि भाई हमको मिलके आपसे बैठ के बात करना है, हमको जो है तो हमारे पास में हर चीज़ है, हम तुमको बताते। तो मैं बोला मुझको बात मत करो, जो करना है पुलिस स्टेशन करो जाके आप। तो कल सुबह तक के मेरे को फ़ोन आए, मेरे पास में रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन उस रात में कितने कॉल आए मैं आपको बता सकता हूँ। क्या बोल के फ़ोन आया आपको? फ़ोन ये बोल के आया कि भाई जो है तो हमारे बच्चे से गलती हो गई और अब क्या करते हैं। मैं लोग पुलिस स्टेशन में बात करो, हम क्या बात करेंगे तुम्हारे से। तकरीबन 9-10 फ़ोन मेरे को आ चुके और ये लोग जो है तो पहले ही हमको थोड़ा डाउट था, तो ये लोग सुधर नहीं दे रहे थे यहाँ पे। और कल के बाद उसका फ़ोन नहीं आया मुझको। ये डेड बॉडी कितने दिन के बाद निकाले आज? ये तकरीबन छठा दिन है आज। तो अभी रिपोर्ट में क्या आया और मालूम बताए कुछ इसके बारे में? अभी रिपोर्ट में तो पीएम चालू है, अभी रिपोर्ट में क्या आता है देखते हैं, लेकिन 100% हमको यकीन है जब उसका बाप बोल रहा है लड़के का कि भाई मेरे बच्चे ने मार दिया, गलती हो गई हमसे, मेरे पास में उसका सारे चाकू वगैरह हर चीज़ है, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, पूरी फैमिली साजिश थी। चाकू कौन छुपाया? चाकू वो लड़के के बाप ने छुपाया, आरोपी ने वारदात से उठा के, और उसने मुझको कॉल किया है, तकरीबन 8-9 कॉल किया है उसने। तो मैं उसको बोला भाई तू जाके पुलिस स्टेशन में बात कर। तो कल तक के कॉल आए उसके, और कल के बाद आज तक कॉल नहीं आया उसका। इसमें आपको किस किस की साजिश नज़र आती है? हमको तो ये पूरी फैमिली की साजिश नज़र आ रही है, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी। इन्होंने सब फ्री प्लान करके गेम करे और यहाँ आके हम लोगों को, हम 2 ही जने भागने वाले हैं। तो ये लोगों ने क्यों मारे, ऐसा क्या था? अभी ये तो भाई मरने वाला और मारने वाला ही बता सकता, और लेकिन इसमें सब गुनाहगार है, ये सब एक दूसरे के ऊपर पर्दा डाल रहे थे। हम ये आमिर हमद बिन हिलाबी, ये मेरा भतीजा है, हम लोगों को ये डिवाइड कर दिए यहाँ आते, सिर्फ एक ही अल्फाज से ये दोनों तीनों भाइयों के, मोहित अल याफ़ी जो कातिल है वो, उसके बड़े भाई वासिद अल याफ़ी मेरे जीजा जी, और उनके बड़े भाई उबैद अल याफ़ी। तो जब मैं वो लड़का साथ में था तो उसको पूछा तेरे आंख पे ब्लड कहाँ से आया इतना, पूरे कपड़े उसके ब्लड में भरे हुए थे। तो बोले मैं पकड़ के बैठा, और उसके सडनली आधे घंटे के बाद में बच्चा उसके बड़े चाचा के घर पे, उबैद अल याफ़ी, कटकट गेट एसटी कॉलोनी, उसके घर पे नहा धो के फ्रेश होके वापस आके हमारे को साथ में खड़ा हो गया। जिसने मारा वो? जिसने मारा वो। तो ये सब साजिश वहाँ से यहाँ तक रची गई और हमको गुमराह कर दिया। बस हमको इतना है कि भाई हमारे साथ इंसाफ करो। अभी पुलिस से आपकी क्या है? पुलिस अब वहाँ तो हमको कॉपरेट नहीं कर रही, अब यहाँ देखते हुए पुलिस क्या कॉपरेट करती है हमको। पुलिस से क्या कहना है आपका? पुलिस से हमारा ये कहना है कि इनके ऊपर मौक़ों का लगाओ और इनको तो लाइफ टाइम लगा दो इनको, क्योंकि इतने बड़े मर्डर को इन्होंने इतनी आसानी से छुपा के चले गई है। रात में आए, सुधर नहीं दिए कुछ। नीलाने वाला जो है तो कातिल का चचेरा भाई अदनान अल याफ़ी, उसके साथ में वो कातिल का सग्गा भाई अनस अल याफ़ी, ये दोनों ने मिलके नीलाए भी, उनको बैंडिट कर दिए कि भाई हम लोगों को पता नहीं चलना, हम लोगों को अंदर नहीं आने दिए उन्होंने। बैंडिट लाने वाला भी उनका चचेरा भाई माजिन अल याफ़ी, उबैद अल याफ़ी का बेटा, ये इन्होंने सब फ्री प्लानिंग करके जो है तो ये मर्डर को हादसे को जो है तो अंजाम दिए। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तुम कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कटकट गेट, रोशन गेट, करीम कॉलोनी, और मैं लड़के का चाचा हूँ, मोहम्मद साले बिन हिलाबी।